धीरे से सोचिए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो उस पल के बाद क्या होता है? क्या मृत्यु सिर्फ एक अंत है या ये एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं? सदियों से मानवता इस रहस्यमयी क्षितिज की ओर भय और जिज्ञासा की मिलीजुली भावनाओं के साथ देखती आई है। जहां दुनिया की कई संस्कृतियां एक साधारण न्याय की बात करती हैं, वहीं हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान के स्रोत गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के सफर का एक ऐसा विस्तृत और भयावह नक्शा मिलता है जो किसी भी व्यक्ति की रूह कंपा दे। इसमें 28 विशिष्ट नरकों का वर्णन किया गया है। ये कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि कर्मों के हिसाब किताब की वे प्रयोगशालाएं हैं जहां आत्मा को अपने सांसारिक कृत्यों का फल भोगना पड़ता है। आज हम ब्रह्मांड के उन सबसे अंधेरे गलियारों की यात्रा पर निकल रहे हैं। इस श्रृंखला में हम गरुड़ पुराण के अनुसार उन 28 नरकों और उनके पीछे छिपे विशिष्ट पापों का गहराई से अन्वेषण करेंगे। आज के भाग में हम 5 नरकों के बारे में बात करेंगे। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक। ये केवल पाप और दंड की सूची नहीं, बल्कि नैतिकता, परिणाम और कर्म के उस शाश्वत नियम की खोज है जैसे टाला नहीं जा सकता। आज के भाग में आप जान पाएंगे कि किन कार्यों के लिए प्राचीन ऋषियों ने हमें चेतावनी दी थी और उन नरकों का स्वरूप कैसा है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं मृत्यु के बाद का वो सफर जिसे जानना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत होती है प्रेत लोक से, जो परलोक का वो प्रवेश द्वार है जहां आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि उसका पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही प्राण पखेरु उड़ते हैं, यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, आत्मा को लेने आते हैं। ये सफर कोई आसान सफर नहीं है। आत्मा को एक विशाल और डरावने मार्ग से ले जाया जाता है जहां उसे अपनी प्यास और भूख का सामना करना पड़ता है, और ये सब उसके जीवित रहते किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। अंत में आत्मा पहुंचती है धर्मराज यमराज के दरबार में, जहां चित्रगुप्त महाराज का लेखा जोखा रखा होता है। चित्रगुप्त, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े मुनीम माने जाते हैं, उनके पास आपके हर एक विचार, शब्द और कार्य का सटीक विवरण होता है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई पैरवी काम नहीं आती और ना ही कोई अपनी गलतियों को छिपा सकता है। वहां केवल सत्य का नग्न स्वरूप होता है। यमराज के उस दरबार में जब न्याय की प्रक्रिया शुरू होती है, तब तय किया जाता है कि आत्मा को किन किन नरकों से होकर गुजरना होगा। पहला नरक जिसके बारे में हमें विस्तार से जानना चाहिए वो है तामिश्र। ये वो स्थान है जहां घोर अंधकार का साम्राज्य है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये नरक उन लोगों के लिए बना है जो दूसरों की संपत्ति, उनके परिवार या उनकी मेहनत की कमाई को छल कपट या बलपूर्वक छीन लेते हैं। आज के आधुनिक संदर्भ में देखें तो वे लोग जो दूसरों का हक मारते हैं या धोखे से किसी की जमा पूंजी हड़प लेते हैं, वे तामिश्र नरक के अधिकारी बनते हैं। यहाँ की सजा उतनी ही भयानक है जितना कि अपराधी का कृत्य। जिस तरह
अपराधी ने दूसरों के जीवन में दुख का अंधेरा फैलाया था, वैसे ही उसे यहाँ ऐसे घने अंधेरे में भीग दिया जाता है जहाँ वो अपना हाथ तक नहीं देख पाता। यहाँ का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक त्रास ये है कि आप अपनी खुद की लालसाओं और यादों के साथ बिल्कुल अकेले होते हैं। इसके ठीक बाद आता है अंध तामिश्र नरक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये तामिश्र से भी अधिक गहरा और अंधा कर देने वाला स्थान है। ये नरक विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं या किसी पवित्र विश्वास के बंधन को तोड़ते हैं। साथ ही वे लोग जो खुद तो विलासिता का आनंद लेते हैं लेकिन अपने आश्रितों जैसे कि माता पिता या बच्चों को बुनियादी ज़रूरतों से वंचित रखते हैं, वे यहाँ लाए जाते हैं। यहाँ का कष्ट ऐसा है जैसे किसी पीड़ को उसकी जड़ से काटा जा रहा हो। आत्मा को यहाँ एक निरंतर दबाव और घुटन महसूस होती है। ये सज़ा हमें ये सिखाती है कि जब हम किसी के विश्वास की नींव हिलाते हैं तो हम वास्तव में अपनी आध्यात्मिक शांति की नींव खोद रहे हैं। अंधता मिश्र का अर्थ ये भी है कि पापी व्यक्ति अपनी वासना और स्वार्थ में अंधा हो गया था, इसलिए अब उसे उस अंधेरे का साक्षात अनुभव होगा। अगला पड़ाव है रौरव नरक। रौरव शब्द रूरू नामक एक अत्यंत भयानक जीव से आया है। ये नरक उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जिया और दूसरों को कष्ट देकर धन और सुख संचित किया। गरुड़ पुराण की एक अद्भुत बात यह है कि यहाँ सजा देने वाले रूरू जीव वास्तव में उन प्राणियों के प्रतिरूप होते हैं जिन्हें उन्होंने अपने जीवन काल में नुकसान पहुंचाया था। यदि आपने बेजुबान जानवरों पर क्रूरता की है या साथ ही मनुष्यों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है, तो वे ही प्राणी यहाँ रूरू बनकर आपको डसते हैं और कष्ट देते हैं। ये कर्म के उस सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यहाँ आत्मा को यह एहसास कराया जाता है कि दूसरों को दिया गया दर्द अंततः लौटकर आपके पास ही आता है। यदि रौरव भयानक है तो महारौरव उसकी पराकाष्ठा है। ये महान रौरव उन लोगों के लिए है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने में आनंद लेते थे या जिन्होंने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की पूरी तरह अनदेखी की। यहाँ रूरू जीवों की संख्या और उनकी उग्रता रौरव से कई गुना अधिक होती है। यहाँ की हवा में केवल विलाप और सड़न की गंध होती है। महारौरव का मुख्य सबक ये है कि सृष्टि का हर कण आपस में जुड़ा हुआ है। जब हम किसी भी जीव को हानि पहुंचाते हैं तो हम उस दैवीय सत्ता के एक अंश को चोट पहुंचा रहे होते हैं। इस नरक में वो दार्शनिक सत्य एक अत्यंत पीड़ादायक वास्तविकता बन जाता है। यहाँ पापी को उस लालच द्वारा खदेड़ा जाता है जिसे उसने जीवन भर पाला था, ये साबित करते हुए कि हमारे अवगुण ही अंत में हमारे जेलर बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभीपाक नरक की, जो गरुड़ पुराण के सबसे चर्चित और भयानक नरकों में से एक है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने स्वाद या मनोरंजन के लिए निर्दोष पशुओं की हत्या करते हैं या उन्हें यातना देते हैं। यहाँ की कल्पना ही कंपा देने वाली है। खोलते हुए तेल के विशाल कड़ाहे जिनमें आत्मा को डुबोया जाता है। कहा जाता है कि इस सज़ा की अवधि उन जानवरों के शरीर पर मौजूद बालों की संख्या के बराबर वर्षों तक होती है जिन्हें मारा गया था। ये सज़ा वैदिक दर्शन में जीवन की पवित्रता पर जोर देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर प्राणी को जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें। कुंभीपाक की गर्मी उस विंसक जुनून का प्रतीक है जो मनुष्य को बेजुबानों पर जुल्म करने के लिए उकसाती है। जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक यात्रा के अंत की ओर बढ़ते जाते हैं, एक बात स्पष्ट होती जाती है कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की दुनिया का वर्णन भर नहीं है,
बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू के लिए एक दर्पण है। प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक उदाहरण और प्रत्येक नरक का वर्णन हमें ये समझाता है कि हमारे कर्म कितने शक्तिशाली हैं। वे केवल हमारे वर्तमान को ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य, हमारे भाग्य और हमारी आत्मिक यात्रा को भी साकार देते हैं। जो कुछ हमने इस भाग में जाना, प्रेत लोक के आरंभिक अनुभवों से लेकर तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव और कुंभी पाक जैसे प्रतीकात्मक स्थलों तक, वो हमें ये सिखाता है कि जीवन क्षणिक है, पर हमारे कर्मों की प्रतिध्वनि अनंत तक गूंजती है। गरुड़ पुराण यही संदेश देता है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमारे द्वारा चुना गया हर मार्ग, हर निर्णय, हर विचार अंततः वापस हमारे ही पास लौट कर आता है। इस श्रृंखला का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। ये बताना कि धर्म, नैतिकता और करुणा केवल ग्रंथों की बातें नहीं, बल्कि जीवन जीने के वास्तविक और आवश्यक सिद्धांत हैं। जब हम सही कर्म करते हैं तो संसार हमारा साथी बनता है, और जब हम गलत मार्ग चुनते हैं तो वही मार्ग हमें कठिन परिणामों की ओर ले जाता है। यदि इस भाग ने आपको सोचने पर मजबूर किया, यदि आपने एक क्षण को भी अपने जीवन, अपने कर्मों और अपने व्यवहार पर विचार किया, तो समझिए कि ये यात्रा सार्थक रही। यही इस श्रृंखला का असली उद्देश्य है, ज्ञान देना, चेतना जगाना और मानवता को अपने भीतर झांकने का अवसर देना। अगर ये भाग आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका सहयोग न केवल हमें प्रोत्साहित करता है, बल्कि इस महत्वपूर्ण ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपकी एक सरल सी क्रिया किसी और के जीवन में गहराई का एक नया द्वार खोल सकती है। अगले भाग में हम गरुड़ पुराण के और भी रहस्यमयी अध्यायों, अन्य नरकों, उनके दार्शनिक अर्थों और उन गहन सिद्धांतों को समझेंगे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ है जिसे जानना, समझना और आत्मसात करना बाकी है। तो जुड़े रहिए इस सत्य की यात्रा में, जहां हर मोड़ पर नया ज्ञान, नई चेतना और नई दृष्टि आपका इंतजार कर रही है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखिए और जीवन के हर कदम पर धर्म, करुणा और सतपथ को साथ रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।